हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संजय लक्ष्मी जी। और आज अभी मैं एक एक्जूम चार्जर का फैन का पूरी सर्किट बनाकर दिखा रहा हूँ और इसकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा, मतलब बोर्ड पे भी लेकर चलूंगा। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अभी कोई पंजाब से बंदे थे, उन्होंने बोले कि मैं जितने भी एक्जूम चार्जर आ रहे रिपेयरिंग के लिए उसे डायरेक्ट कर करके दे रहा हूँ, क्योंकि उसकी जो सर्किट है कभी चलता है कभी नहीं चलता है। तो वो चलता कैसे है उसके बारे में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ। आप एक अच्छी तरह से वीडियो बना दीजिए जिससे मुझे समझ में आ जाए कि ये कैसे काम करता है। इससे पहले मैं उन्हें बता रखा था, लेकिन क्या है कि कुछ दिन काम किया नहीं, बाद में उन्होंने दुकान खोला तो ये दिक्कत उनको आ रही है। तो मैं वही चीज बता रहा हूँ कि आपको जब एक्सूम चार्जर है या कोई भी फैन हो, उसका फैन के बारे में कैसे काम करता है वो मैं बता रहा हूँ। तो अभी ये एक्सूम का है जो ओल्ड मॉडल का था। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि इस पंखे को चालू करना है, ये वाला ग्राउंड इसमें डायरेक्ट है, ग्राउंड इसका डायरेक्ट है। लेकिन मुझे जो है अब इसे 12 वोल्ट देंगे तो चालू हो जाएगा। तो देखो ऐसा है, अभी हम अगर इसे पंखे को डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट 12 वोल्ट दे दो चालू हो जाएगा। ऐसे ही वो करके दे रहे हैं डेली। मतलब ये इसमें नेगेटिव तो डायरेक्ट है ही, 12 वोल्ट जो यहाँ पे आना चाहिए वो ये ऐसे जोड़ दिए, क्योंकि यहाँ पे 12 वोल्ट इन हो रहा है, ये 12 वोल्ट इन हो रहा है इसमें, ये 12 वोल्ट इसके इन हो रहा है। तो इधर से ये डायरेक्ट इसको शॉर्ट कर देते हैं तो ये चल जाता है। तो ये ट्रांजिस्टर क्या है, ये मोटी वाली BD140 होता है, वो वाला है 140। ये ट्रांजिस्टर का नाम क्या है, नंबर क्या है, BD140, ये ट्रांजिस्टर है ना। अब ये ट्रांजिस्टर जो है 140 ट्रांजिस्टर, इसको बीच वाला पिन कलेक्टर होता है, जो कलेक्टर साइड में दिख रहा है वो ओरिजिनल में बीच वाला पिन होता है। बीच वाला पिन और साइड वाला पिन को टच करते तो पंखा चालू हो जाता है। अभी तक ऐसे ही रिपेयर हो रहा था, लेकिन अब जो है पूरी सर्किट के बारे में उनको बता देंगे ताकि वो कैसे रिपेयर करना है और चलेगा कि नहीं चलेगा वो उनको खुद समझ में आ जाएगा कैसे चलेगा। देखो ये 722 आईसी है, ये प्रोग्रामिंग आईसी है 722 आईसी, जो एक्जूम का बोर्ड में लगा रहता है, माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड में, ये आईसी। और 16 नंबर से आउट होता है फैन का वोल्टेज। मतलब यहाँ डायरेक्ट नहीं करेंगे तो ये दोनों ट्रांजिस्टर को ऑन करना पड़ेगा, तब वोल्टेज ये जाएगा, ये 12 वोल्ट ऊपर चला जाएगा। लेकिन 12 वोल्ट जब जाएगा जब ये ऑन होगा। तो ये ऑन कौन करता है, ये करता है इसको ऑन। इसको ऑन कौन करता है, ये आईसी करता है। आईसी को जब जरूरत पड़ेगी जब ही करेगा। मतलब जब आपने फैन बैटरी जोड़ दिए, एसी जोड़ दिए, तब जाके चलता है, नहीं तो फिर वो भी डेड कंडीशन में रहता है। तो अभी जब ये चालू करेगा तब वो उस समय जो है यहाँ से 5 वोल्ट देता है। कितने, 5 वोल्ट। और कितने नंबर पिन है ये पिन है 16 नंबर पिन, 16 नंबर पिन है। 5 वोल्ट आउट करता है, ये आउट हो रहा है 5 वोल्ट। और ये वोल्टेज जो है यहाँ तक 5 वोल्ट दिखता रहेगा। लेकिन इसके आगे जाएंगे तो ये रजिस्टर जो है ये है 10 के और ये रजिस्टर है 2.2 के। इन दोनों को डिवाइडर बनाकर, मतलब ये ज्वाइंट है, ये डिवाइडर बनाकर यहाँ पे आप चेक करेंगे तो 0.5 वोल्ट दिखेगा। मतलब यहाँ 5 वोल्ट है, रजिस्टर के दूसरी तरफ 0.5 वोल्ट है, जिससे ये ऑन हो जाता है। तो ऑन होता है तो क्या होता है, ये जो निगेटिव है, ये निगेटिव ये इधर से इधर आउट होने लगता है। ये आउट होने के बाद यहाँ जो फिर से एक रजिस्टर आ गया, ये रेजिस्टेंस को जब ये चालू नहीं रहेगा तो उस समय यहाँ पे 12 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट है। और उस समय ये बीच ये जो बेस है, बेस पे भी इस रेजिस्टेंस से, ये वाली रेजिस्टर से, ये 1 के है, इससे भी यहाँ पे पूरे पूरे वोल्टेज दिखेगा अगर ये ऑफ है तो जब ये आईसी चालू नहीं करता है तो यहाँ भी आपको वोल्टेज सेम दिखेगा, जो यहाँ पे है, यहाँ 12 वोल्ट भी दिखेगा और यहाँ भी 12 वोल्ट दिखेगा, 12 वोल्ट यहाँ भी दिखेगा। मतलब यहाँ 12 वोल्ट भी दिखेगा, यहाँ भी दिखेगा। जैसे ही ये ऑन होगा तो ये निगेटिव वोल्टेज, तो मैंने आपको बताया कि जब ये चालू होगा इधर से तो ये वाली जो निगेटिव जा रही है आउट में, ये वोल्टेज को इधर का 12 वोल्ट वाला जो है ये कम हो जाएगा। तो उस समय जब एक 12 वोल्ट दिख रहा था, जब डेड कंडीशन था, बाद में यहाँ पे 10.5 वोल्ट दिखेगा और ये वोल्टेज जो है इसे ऑन करता है। तो पहले क्यों नहीं ऑन हुआ, क्योंकि यहाँ तो रजिस्टर जा रहा है, मतलब यहाँ 12 वोल्ट है और ये रजिस्टर यहाँ लगा हुआ है, तो ये चालू हो जाना चाहिए था। तो चालू इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसको बेस में निगेटिव वोल्ट चाहिए
और निगेटिव जब ही होगा जब यहाँ पे जब ये 12 वोल्ट जो है ये इधर से निगेटिव आएगा, तब थोड़ा इसमें कम हो जाएगा, और कम होने के बाद ये चालू होता, मतलब कलेक्टर से कम होगा बेस वोल्टेज तो चालू होगा। तो ये वोल्टेज यहाँ पे 10.5 वोल्ट हो जाएगा, तब इधर आउट होगा ये वाली वोल्टेज जब ट्रांजिस्टर के द्वारा। ये डायरेक्ट अभी जो जोड़ रखा था मैंने, मैं इसे मिटा देता हूँ। ये मैं मिटा देता हूँ क्योंकि ये जब 12 वोल्ट है इसे ट्रांजिस्टर के द्वारा देना था, तो चालू होने के लिए ये आईसी 5 वोल्ट निकाला, फिर 5 वोल्ट से यहाँ 0.5 वोल्ट हुआ डिवाइडर के कारण, और फिर ये ट्रांजिस्टर ऑन हुआ, निगेटिव इधर से गया, इस ट्रांजिस्टर को ये 12 वोल्ट जो जा रहा था उससे डाउन हो गया और 10.5 वोल्ट हुआ, यहाँ भी डिवाइडर की तरह काम कर रहा है, और फिर ये ट्रांजिस्टर को ये 12 वोल्ट जो है एमीटर की तरफ से आउट कर दिया, कलेक्टर है वो कलेक्टर की तरफ आउट कर दिया। ये जो आपने ये तीर का धनुष देख रहे हैं ये वाली, इसका मतलब एमीटर होता है, यहाँ भी आप देख रहे हैं ये एमीटर होता है, और ये वाली कलेक्टर जो है अभी ग्राउंड में है, इसका जो एमीटर है वो प्लस में है। तो इस तरह से इसका सर्किट था। देवेंद्र जी अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है तो मैं अभी आपको चालू बोर्ड पे भी लेके चलता हूँ, जिसमें सेम कंडीशन होगा। यहाँ देखने में तो थोड़ा अलग दिख रहा है, उस पीसीबी में देखेंगे थोड़ा सा अलग होगा। तो ये ट्रांजिस्टर मैंने आपको बताना भूल गया, ये 337 है, ये 337 है ये ट्रांजिस्टर, और ये वाली 140 है, ये जो मैंने लिख रखा हूँ, और ये ट्रांजिस्टर रजिस्टर 1 के है, और ये 470 ओम्स है। तो अगर आपके आपके जो चार्जर में ऐसे होता है कि पंखा नहीं चल रहा है, तो आप यहाँ पे देखेंगे इसके 16 नंबर पिन से 5 वोल्ट निकल रहा है कि नहीं, और अगर निकल रहा है तो यहाँ पे 0.5 वोल्ट हो रहा है कि नहीं, और अगर यहाँ पे हो रहा है तो फिर ये ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर से निगेटिव है वो उस तरफ जाएगा, तो यहाँ पे 12 वोल्ट जो इस जगह का 12 वोल्ट यहाँ पे जो दिख रहा था वो कम हुआ कि नहीं, ये आपको देखना है। अगर यहाँ पे कम हो जाता है तो मतलब ये सर्किट काम कर रहा है, ये पंखा खराब होगा। और अगर ये यहाँ पे कम नहीं होता है तो वो मान लेना कि वो ट्रांजिस्टर ही ऑफ है, इसे ऑन नहीं हो रहा है, तो हो सकता है रेजिस्टेंस खराब हो, या हो सकता है आईसी खुद सिग्नल नहीं दे रहा है, या पल्स नहीं दे रहा है, या वोल्टेज नहीं दे रहा है पंखे को चालू करने के लिए। बस इसमें इतना ही काम था। तो किसी किसी में ट्रांजिस्टर में एक ही लगाते हैं, जैसे अभी इस पंखे को पॉजिटिव को ऑफ कर रखा है, मतलब पॉजिटिव को ट्रांजिस्टर के द्वारा दिया है, लेकिन ज्यादातर में निगेटिव से देता है, पंखे को पॉजिटिव डायरेक्ट रखता है, तो उसका उसका सर्किट अलग होता है। यहाँ पे 140 है और उसमें 139 होता है। अभी 140 BT 140 ट्रांजिस्टर है, क्योंकि प्लस काम कर रहा है, प्लस में काम कर रहा है, और उसमें जो 139 ट्रांजिस्टर होता है जो निगेटिव में काम करता है। तो चलिए मैं पहले आपको एक्सजूम का बोर्ड में दिखाता हूँ कि बोर्ड में ऐसे ही है या कुछ अलग है, सेम दिखाता हूँ आपको। तो मैंने आपको अभी जो सर्किट दिखाया था उसमें से देखें आपने, और अभी जो है इतनी सी 12 वोल्ट ये फैन की सर्किट है, इतनी सी इतनी सी है। अब इसमें क्या है, ये 16 नंबर पिन से आईसी से आ रहा है, देखो प्रोग्रामिंग ऐसी है, ये 722 जो इसमें खड़ा रहता है। अब ये 722 आईसी जो है ये यहाँ से 16 नंबर पिन से आउट हो रहा है वोल्टेज, ये वोल्टेज इस ट्रांजिस्टर के बेस में जा रहा है। तो यहाँ पे 5 वोल्ट अभी दिखेगा आपको, वो मैं चालू करके दिखा भी देता हूँ। ये मैंने फैन चालू किया और बैटरी चालू कर दी है, दोनों चालू कर दिया, एसी और डीसी। तो अभी नहीं चल रहा है, 2 मिनट वेट करना पड़ेगा। और ये देखो यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहा होगा, देखो ये 12 वोल्ट आ रहा है ना। और ये 12 वोल्ट जो है ये ट्रांजिस्टर पे जा रहा है, 3 पिन का ट्रांजिस्टर है, जो बीच वाला जो है फैन की तार है, ये फैन की तार है, और ये बीच से आउट आ रहा है, ये जंपर है ये। और ये एक फैन की तार जो ये निगेटिव में डायरेक्ट है, तो मतलब ये दोनों फैन की तार है, और इस पे जो वोल्टेज आनी है ये बीच वाली पिन से आनी है। और आएगी कौन सी वोल्टेज, ये वाली जो ये बाहर से आ रही है वोल्टेज, ये आ रही असल में ये जो ट्रांसफार्मर का एक पिन आउट पर सिंगल पिन है, यहाँ से एक डायोड लगाकर 7812 पे दे रहा है, जो इधर 1822 वोल्ट होता है, और ये बाद में ये 12 वोल्ट हो जाता है। ये वोल्टेज देखो यहाँ दे रहा है, ये 22 वोल्टेज जो इधर जाएगा 12 वोल्ट, ये 12 वोल्ट यहाँ से इस ट्रांजिस्टर को देते हैं। अब ये ट्रांजिस्टर देखो यहाँ पे चालू जब होगा, ये जो 12 वोल्टेज आ रहा है यहाँ से जो आउट होगा, और पंखा चल गया, तो ये वाली इसके बेस है, बेस में वोल्टेज देखो अभी
10.95 है। लेकिन जब ये ऑफ रहता तो यहाँ पे जितनी वोल्टेज था पहली वाले पिन पे उतनी वोल्टेज आपको यहाँ पे मिल जाता, क्योंकि एक रजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पे कलेक्टर और बेस में। तो अभी ये वोल्टेज जो बेस पे आ रही है ये छोटे वाले ये ट्रांजिस्टर से आ रही है। अब ये ट्रांजिस्टर का जो आउटपुट पिन है वो एक रजिस्टर लगा हुआ जो मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे 2K2 है ना। तो 2K2 नहीं 470 ओम्स, ये 470 ओम से आ रहा है। तो अभी ये ट्रांजिस्टर को चालू करने के लिए यहाँ जो 5 वोल्ट आ रहा था वो देखो आ रहा है, जो मैंने आईसी का 16 नंबर पिन से वोल्टेज बताया कि इस 16 नंबर से 5 वोल्ट आ रहा है, और रेजिस्टेंस से आगे देखेंगे 0.5 आएगा, वो 69 आ रहा है। अब ये इससे ट्रांजिस्टर ऑन हुआ और ट्रांजिस्टर के साइड में निगेटिव है और यही निगेटिव दूसरी तरफ आउट हो रहा है। ये आउट होने का जो है ये दूसरा ट्रांजिस्टर BD1.0 के जो बेस में है इसी से एक रेजिस्टर लगा के थोड़ा वोल्टेज डाउन करता है। ये वोल्टेज देखो 11 आ रहा है। अब ये एक तरफ 11 है, एक तरफ जो है इस ट्रांजिस्टर के बेस में जा रहा है, एमीटर में जा रहा है। तो ये वाली जो है 00 वोल्ट है, लेकिन यहाँ पे 11 वोल्ट है। यही वाला रजिस्टर जो है इसे बेस को ऑन करता है, और बेस ऑन होता है तो यहाँ पे जो कलेक्टर में 12 वोल्ट आ रहा है वो वो एमीटर से आउट होकर इसमें फैन में जाता है। तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं 5 वोल्ट यहाँ आ रहा था 16 नंबर पिन से, और यहाँ 0.5 वोल्ट है, और यहाँ जो है कुछ नहीं है। लेकिन अभी जब हम फैन को बंद करेंगे तो यहाँ वोल्टेज आ जाएगा, क्योंकि ट्रांजिस्टर ऑफ कंडीशन में चला जाता है। तो यहाँ वोल्टेज ऑफ रहेगा। अगर यहाँ पे आता है वोल्टेज तो समझ जाना ये आईसी वोल्टेज नहीं दे रहा। तो मैं एक बार बंद करके चालू कर रहा हूँ, ये मैंने बंद किया, आईसी बंद हो गया। अब मैंने एक बार बंद होने दो अच्छी तरह से, ये मैंने फिर से चालू कर दिया। अब देखो यहाँ पे जो है 16 नंबर पिन से जो आता है वोल्टेज अभी नहीं आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, तो यहाँ भी बेस में भी नहीं जा रहा होगा। और फिर ये जो इमीटर है यहाँ पूरे पूरे 1272 दिखा रहा है। ये जो ट्रांजिस्टर पे बाहर से आ रहा है 12.74, यही एक रेजिस्टेंस लगा के यहाँ से इसके बेस में जो देता है 1276 है, और यहीं से एक रेजिस्टेंस लगा के मतलब दूसरे ट्रांजिस्टर पे ये सेम सेम वोल्टेज 3 जगह दिखेगा। इसका मतलब ये ऑफ कंडीशन है। इसके बेस में वोल्टेज डाउन होनी चाहिए, जो ये दूसरा ट्रांजिस्टर 1337 डाउन करता है एमीटर के द्वारा रेजिस्टेंस लगा के। तो इसके देखो यहाँ पे ट्रांजिस्टर के जहाँ पे 00 वोल्ट आना था वो देखो ये वोल्टेज है। तो पंखा जब ऑन हो जाएगा तो यहाँ वोल्टेज 0 हो जाएगा, मतलब ये 16 नंबर पे पिन पे वोल्टेज देगा तब ऑन होगा, तब ये कंडीशन चालू हो जाएगा। तो अभी हुआ नहीं, अभी हो सकता है अभी हो जाए। ये देखो यहाँ 5 वोल्ट आ गया, अब यहाँ पे 0.7 हो गया, और इसी ट्रांजिस्टर का जहाँ 00 आना चाहिए था 00 आ रहा है। पहले 12.74 आ रहा था। यही जो ट्रांजिस्टर दूसरे ट्रांजिस्टर के बेस में जाता है, और ये बेस में वोल्टेज कम होने से चालू हो जाता है। पहले इसके फुल वोल्टेज था। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये जो पंखे के जो दो ट्रांजिस्टर है उन दोनों ट्रांजिस्टर को कैसे ऑन होता है। 16 नंबर पिन से वोल्टेज जाता है 337 पे बेस में, और बेस से फिर कलेक्टर जो में निगेटिव है वो एमीटर से आउट होकर दूसरे के ट्रांजिस्टर के बेस में चला जाता है रजिस्टेंस के द्वारा। ये मेन सर्किट का काम है। तो अगर कभी पंखा नहीं चल रहा है तो आपको ऐसे देखना है 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं, 0.5 वोल्ट हो रहा है कि नहीं, ट्रांजिस्टर से आउट हो रहा है कि नहीं निगेटिव, ये देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, फिर आपको पंखा चालू हो जाएगा। और जब तक नहीं समझ में आ रहा डायरेक्ट कर लो। और अगर सीखना चाहते हो तो दिल्ली के करोल बाग मेट्रो गेट नंबर 1 के सामने आइए। यहाँ पे मैं चार्जर चालू करते हुए आपको प्रैक्टिस करा कर सिखाएंगे। हमारे यहाँ बेसिक सिर्फ 4-5 दिन होता है, और प्रैक्टिकल पूरे महीना होता है। मतलब एक महीने में 3-4 चार्जर, दोनों कंट्रोलर और मोटर सब रिपेयर सिखा देते हैं। अगर बैटरी भी है उसमें तो भी एक महीने के अंदर। तो ऐसे में क्या प्रैक्टिस हम ज़्यादा कराते हैं, जिससे उन्हें समझ में भी आ जाता है, और फिर वो खुश हो जाते हैं कि मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगा। लेकिन ये हम कराते हैं दिन भर, बाकी जगह ऐसा नहीं है। 3-3 महीना 2-2 महीना करे जाओ करे जाओ, आ गया तो आ गया, नहीं तो अगले बार फिर आ जाओ। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, बिल्कुल समझ में आएगा आपको। और नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे बैठे हैं दिन भर, आप मेरे से रिपेयरिंग कराइए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।